मेरा जो ग्राइंडर है ये देखे, ये मैं इनसे ही इनको रगड़ूंगी और हाथ भी जलता है। मैंने कौन सा सालन बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। तो आज की वीडियो करते हैं आगाज़। तो सुबह सुबह का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही है, मौसम खासा खुशगवार है और जो गंदम है उसमें शबनम के कतरे जो हैं वो गिर चुके हैं। ये देखें चारों तरफ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है। तो आज आपके अंकल मेरे साथ यानी कि नहीं आएंगे, क्योंकि पहले कल वो आए थे तो थोड़ी सी खांसी उन्हें हो गई थी, तो वो ज़्यादातर नहीं बोल सकते। खांसी की वजह से थोड़ी सी परेशानी होती है गले में। तो आज फिर वो डॉक्टर के पास जाएंगे दवाई लेने। तो आप सब ने दुआ करनी है कि आपके अंकल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो मेरे साथ ही वो अपना व्लॉग जो है वो शुरू करें। तो ये देखें जामन जो था वो हमने जामन की कटाई करा दी है पूरी, बैकैन और जामन की तीनों चार दरख्त है वो हमने उनकी कटाई करा दी है, साफ उनको कर दिया है। क्योंकि ये जब गर्मियाँ आएंगी तो फिर ये नए सिरे से उगना शुरू होंगे। तो ये बारिश और आंधी की वजह से ना गिर जाते हैं, तो इसलिए इनको हमने साफ करा दिया है ताकि आगे ये जो है ना गिरें। घास जो है अच्छा हो रहा है लेकिन इतना जल्दी बड़ा नहीं हो रहा, पता नहीं खाद की वजह से। आज आपके अंकल जाएंगे, कोशिश करेंगे खाद ले आएँ और इनको पानी लगाएं। कुछ हिस्सों में बड़ा है और कुछ हिस्सों में अभी तक छोटा है, क्योंकि रेत ज़मीन है ना, कुछ हिस्से रेत की हद ज़द में आ जाते हैं और कुछ अच्छा हो जाता है घास। तो ऐसा तो चलता रहता है। हो सकता है बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाए तो फिर तो घास और गंदम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो प्यारे बहन भाइयों, शलजम बना रहे हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे खूबसूरत, क्योंकि थोड़े से हैं तो ये थोड़े से ख़राब हैं क्योंकि बाहर वाले हैं लेने, लेकिन मैंने अपने काश्त किए हैं। वो देखें बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। तो फिर हम अपने ही शलजम की जो है सालन बनाएंगे। तो ये इनका भी मैं आज सालन बना रही हूँ। इनको बारीक काट के ना फिर इनको लगाती हूँ तड़का। मिसाले मैं ख़ुद अपने ही बनाऊँगी। तो मैं तो खा जाऊँगी लेकिन आपके अंकल जो है वो नहीं खाते इनको ज़्यादातर, क्योंकि उनको खांसी है ना, इसलिए। तो वो तो कुछ अंडे वगैरह या कोई चीज़ ऐसी खा लेंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, मसाला मैं खुद का बनाती हूँ। सूखा धनिया और प्याज, इन सब को मैं काट कर ना मिक्स करके बनाती हूँ ताकि अच्छे से अच्छे जो खाना है वो टेस्टी बने। क्योंकि हम बाहर वाले मसाले बिल्कुल ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। लोग तो डालते हैं लेकिन हम नहीं डालते। लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन हम थोड़ा सा यानी कि डरते हैं क्योंकि कुछ मैदे की प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसलिए आम मसाले जो होते हैं वो बनाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आम मसाले ही बनाएं। तो ये जी है सब्ज़ धनिया, तो सब्ज़ मिर्चें, ये सब कुछ डाल कर ना फिर मैं आज इसको दूसरे तरीके से बनाऊंगी। एक तो शोरबे वाले भी बनते हैं और दूसरे जो तड़के वाले होते हैं ना, वो बनाने की मैं आज कोशिश करती हूँ। क्योंकि आप प्याज भी तीखा है और मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, तड़का लग रहा है शलजम को, तो इसमें डालते हैं पानी।
तो ये थोड़ा सा अच्छी तरह गाल जाए तो फिर इनको बनाएंगे। तो रात कुछ नहीं बनाया था, दोपहर को थोड़े बहुत आलू बनाए थे, फिर रात को कुछ भी नहीं बनाया था, तो अभी अभी बना रहे हैं। तो एक बेटी और दो हम, तो इसलिए हमने ज़्यादातर कुछ नहीं बनाया। तो अभी जो है वो बना रहे हैं। तो दोपहर को आएगी मेरी बेटी छोटी, वो भी खाएगी और हम भी खाएंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, परेशानी तो वही कि कल रात ज़ीशान का फ़ोन आया था, कि कल दोपहर को फ़ोन आया था कि मुझे तेज़ बुखार है। तो फिर रात को भी हम फ़ोन करते रहे कि मुझे तेज़ बुखार है, अब मैं क्या करूं। फिर आपके अंकल ने उन्हें कहा कि ऐसी ऐसी जो दवाई है वो ले आओ, ब्रोफेन वगैरह और टीका वगैरह भी लगवाओ, तो फिर अच्छी हालत हो जाएगी। तो फिर ज़ीशान पता नहीं गया और गोलियां वगैरह भी ले आया और टीका वगैरह भी लगवाया है रात। फिर काफ़ी देर के बाद उनको थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक हुई है। तो वहाँ का माहौल जो है वो उनको पता नहीं कुछ रास नहीं आ रहा, क्योंकि वो देहात के रहने वाले हैं ना, तो इसलिए शहर में उनके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेन मसला वही है, वहाँ पानी का निज़ाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी होता है, क्योंकि हमारे देहात में तो गर्म पानी हम खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर नमाज वगैरह वो सुबह को पढ़ते हैं ना, तो इसलिए ठंडा पानी होता है। गीज़र वाला पानी वो देते नहीं हैं, तो ठंडे पानी से उनको वज़ू करना पड़ता है। तो फिर उसी की वजह से वो बीमार हो गया है। तो अभी आपके अंकल से वो कह रहे थे कि मुझे हमें ना कोई एक आध टूटी वगैरह जो होती है पानी की, वो हमें किसी तरह लगवा दें, तो हमें पानी की जो परेशानी होगी वो बिल्कुल भी ना हो। तो प्यारे घर भाइयों, तड़का लग चुका है। अब मेरा जो ग्राइंडर है ये देखें, ये मैं इनसे ही इनको रगड़ूंगी और हाथ भी जलता है। गरम होने की तो प्यारे बहन भाइयों, मैंने तंदूर की रोटी बना ली है। आज का खाना मैंने सुबह का जो है वो तैयार कर लिया है। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ आज मैंने कौन सा सालन बनाया है। तो ये देखें जी, मैंने आज शलजम को और तरीके से बनाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, और मैं भी खाऊंगी और बच्ची मेरी आएगी छोटी दोपहर को, वो भी खाएगी। तो आपके अंकल के लिए मैं बनाती हूँ एक आध अंडा उबालने की कोशिश करती हूँ। अभी चाय भी बनानी है और अंडा भी उबालना है, तो अंडा पहले मैं उनको उबाल दूँगी फिर चाय बनाऊँगी। तो आपके अंकल आज अपनी दवाई लेने की तैयारी कर रहे हैं जाने की शहर में। पता नहीं किस तरह जाएंगे। सुबह भी बहुत ज़्यादा खांसी थी, काफ़ी ज़्यादा परेशानी यही खांसी की है। ये खांसी नहीं ख़त्म हो रही, अब किसी तरह इनका इलाज करना ज़रूरी है, तो फिर आगे काम भी कर सकेंगे। लेकिन काम बिल्कुल रुका हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आएगी, और मेरा साथ देना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना है। तो आप साथ दे रहे हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। दुआओं में हमें रखिएगा याद। मैं आप सबसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।